हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 11 अक्टूबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 11 अक्टूबर के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है हर साल। तो याद रखना, जैसे ये दिवस आए तो उसको एक तरफ लिख लिया करो दोस्तों। जैसे हर दिन एक कोई ना कोई आपको दिवस मिल जाता है, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? शांति का नोबेल पुरस्कार यूएनओ की एक संस्था, एजेंसी या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको दिए जाने की घोषणा की गई। बहुत शानदार क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस के लिए कि ये जो यूएनओ की एजेंसी या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भूखे लोगों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कार्य करती है। और इन्होंने लॉकडाउन, पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन हुआ कोविड-19 के कारण, तो इन्होंने 1500 करोड़ लोगों तक राशन के पैकेट इन्होंने पहुंचाए थे। बहुत अच्छा काम कर रही है वर्ल्ड फूड एजेंसी, और कोविड-19 के कारण इन्होंने खूब अच्छा कार्य किया, तो इसे शांति का नोबेल दिए जाने की घोषणा की गई है। याद रखना, यूएनओ की एक एजेंसी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और उसे शांति का नोबेल 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी का, रसायन का, साहित्य का, शांति का, वो सब दिए जाने की घोषणा की गई है। दिए कब जाएंगे? 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन आता, उस दिन ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये 1 साल तक चलेंगे आने वाली एग्जामों में। तो सब एग्जाम में इनकी बातें याद रखना। शांति का नोबेल किसे दिया गया, साहित्य का किसे दिया गया, साहित्य की बात कल ही की थी अपने। और लुइस गल्लुक अमेरिका की कवियत्री साहित्य की, उसको दिया गया साहित्य का। भौतिकी का, रसायन का, चिकित्सा का, सबकी बात की गई है। और अपन अलग से एक नोबेल पुरस्कार पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसकी सारी चर्चा करेंगे कि शुरुआत कब होती है, कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं, स्वीडिश डॉलर, शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, साहित्य का नोबेल कहाँ दिया जाता है, अलग अलग जगह दिए जाते हैं पुरस्कार। तो याद रखना दोस्तों, इनकी एग्ज़ाम में कई बार परीक्षा में आ जाता है। पिछली बार जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी 2017 में, उसमें पूछा था कि आपको याद होगा शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ये पूछा था। तो आप बताना, शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? -9.6% रहने की घोषणा की है, वर्ल्ड बैंक ने की है। और वर्ल्ड बैंक ने की है तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है, वाशिंगटन अमेरिका में है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो जीडीपी है वो -9.6% रहने की घोषणा की है, क्योंकि अभी तक भी कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं है, अर्थव्यवस्था मंदी पर ही जा रही है, इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। तो जीडीपी के बारे में दोस्तों 2-3 एक एजेंसियों की भी आई है और ये वर्ल्ड बैंक की भी आई है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है वर्ल्ड बैंक की या उन एजेंसियों की बात भी कर सकता है कि उसके अनुसार भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसको याद रखना, जीडीपी का मतलब भी समझना, जीडीपी कैसे निकाली जाती है वो भी आप समझ के देखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दीक्षाओ शुरू किया है? ये गोवा सरकार ने शुरू किया है। ये उच्च शिक्षा में ई लर्निंग यूट्यूब चैनल शुरू किया है, दीक्षाओ गोवा सरकार ने शुरू किया। तो गोवा की जब बात करोगे, गोवा की राजधानी पणजी है। मित्रों, पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। याद रखना, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा के अभी तक वैसे कोई राज्यपाल नहीं है, फिर भी गोवा का कार्यभार दिया गया है, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है।
गोवा की जब चर्चा करोगे दोस्तों, गोवा में मुरुम गोवा बंदरगाह स्थित है जो मछलियों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और ड्राई फ्रूट के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। गोवा बंदरगाह, मुरुम गोवा बंदरगाह गोवा में ही है, जुआरी नदी के तट पर। याद रखना नदी कौन सी नदी है, वो जुआरी नदी के तट पर मुरुम गोवा बंदरगाह स्थित है। और गोवा की जब चर्चा करोगे तो गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस। याद रखना गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कई बार रेलवे पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे अंत में भी पुर्तगाली गए थे। पुर्तगाली कोलंबस जो आया था, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली था और सबसे अंत में गोवा को छोड़ के गए थे। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को छोड़ के पुर्तगाली गए थे। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? ये उत्तर प्रदेश में है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ इसलिए रखा गया है, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है, महात्मा बुद्ध का। जब महात्मा बुद्ध की बात आती है तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव में कपिल वस्तु में हुआ था, उसका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी गांव कपिल वस्तु ये नेपाल में है, तो ये जो नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है ये नौगढ़ रेलवे स्टेशन, और महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है तो उसका नाम उसके नाम पर रखा गया, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश की जब बात करोगे, अभी यूपी चर्चा में चल रहा है हाथरस के कारण, वो झूठा मामला हाथरस वाला भी, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। हाथरस में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। लखनऊ में हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उत्तर प्रदेश में ही है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश में नौगढ़ रेलवे स्टेशन से पहले एक और स्टेशन का नाम चेंज हुआ था, मंडुआ डीहा रेलवे स्टेशन था। आपको याद होगा, मंडुआ डीहा रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया था बनारस रेलवे स्टेशन, नाम बदल दिया गया था। तो इसको याद रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश की खूब सारी बातें अपन करते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? फिनिक्स जो सेटलमेंट है वो दक्षिणी अफ्रीका में है, और ये कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में जाओगे तो एकदम नीचे नीचे आपको एकदम बिल्कुल इस प्रकार से, ये मान लो ये आपकी अफ्रीका है, और यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका पड़ती है। यहाँ पर डरबन पड़ता है, और डरबन के पास ये फिनिक्स सेटलमेंट है। यहाँ पर महात्मा गांधी अपने समय में यहाँ गए थे, आंदोलन किया था, अश्वेत के प्रति आंदोलन किया था। तो दक्षिणी अफ्रीका की 3 राजधानियाँ, प्रिटोरिया है और केप टाउन एक और राजधानी, 3 राजधानियाँ उसकी। तो दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग पड़ता है, किम्बरले पड़ता है। सोने के लिए जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है, किम्बरले हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दक्षिणी अफ्रीका इसलिए इन चीज़ों के कारण प्रसिद्ध है। और यहाँ पर फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया, दक्षिण अफ्रीका के सरकार के द्वारा किया गया है। भारत का मित्र राष्ट्र है। अफ्रीका महाद्वीप के कई देश हैं, मॉरिशस है भारत का मित्र राष्ट्र है, ये दक्षिण अफ्रीका भारत का मित्र राष्ट्र है। गरीब महाद्वीप है लेकिन मित्रता है इनके साथ। अगला, हाल ही में मेघालय, यहाँ मिताली की जगह मेघालय है दोस्तों। मेघालय सरकार ने राज्य की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए इन्होंने इजराइल के साथ समझौता किया है, मेघालय सरकार ने किया है।
तो इसको आप याद रख सकते हो दोस्तों। मेघालय की जब बात करोगे तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। राजधानी कौन सी है? शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और मेघालय के जो गवर्नर है सत्यपाल हैं। इधर इजराइल की बात करोगे तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यरूशलेम, सब जानते हैं यरूशलेम को। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। भारत का मित्र राष्ट्र है। भारत का प्राचीन काल का ही मित्र इजराइल है। इजराइल मुस्लिम बाहुल्य देश है लेकिन भारत का मित्र राष्ट्र है दोस्तों। अगला, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये उड़ीसा के हैं और ये उड़िया भाषा के कवि हैं। इनको सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उड़ीसा की बात है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। गणेशी लाल। उड़ीसा में भी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक उड़ीसा में ही पड़ता है। और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, याद रखना। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। अगला, हाल ही में ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? ये अभी ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये पेश किया है। तो ये मेंटरिंग प्रोग्राम है MSME, तो आप इसको याद रखना दोस्तों। निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। अगला, हाल ही में AMFI का अध्यक्ष किसे चुना गया? नीलेश शाह को चुना गया है। ये AMFI ये म्यूचुअल फंड है, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड। इसका अध्यक्ष नीलेश शाह को चुना गया है अभी हाल ही में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।